हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं क्या बात करूंगी उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम अपने न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं एक बात और बता दूं कि मैंने बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ाई हुई है, देन आज मैं उसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करूंगी और इसके बाद मैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन और लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूंगी। ठीक है, तो इससे जो हमारा बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, टोटल हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो तीनों टॉपिक्स को पढ़ें। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा न्यूमेरिकल है वो है अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल ऑब्टेन। कहता है एक कॉइन को, एक सिक्के को टॉस किया गया है, उछाला गया है, थ्रो किया गया है 10 टाइम्स। ठीक है, 10 बार उछाला गया। मान लीजिए आप कोई सिक्का ले लीजिए, उसको आपने कितनी बार उछाला है? 10 बार उछाला है। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल ऑब्टेन। हमें प्रोबेबिलिटी का मान फाइंड करना है। ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी कि हम ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकें। जैसे 7 हेड आए और 3 टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और ये हमारा न्यूमेरिकल देखिए कैसे बेस्ड हुआ बाइनोमियल थ्योरम पर, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में मैंने आपको कॉइन का एग्जांपल देकर ही समझाया था। बाइनोमियल थ्योरम जो होती है वो कॉइन से ही रिलेटेड होती है। ठीक है, तो कॉइन से ही रिलेटेड होती है, तो उस पर बेस मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ कराया था। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से ही ये न्यूमेरिकल सॉल्व है, इसीलिए से बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल बोला गया। ठीक है, तो हमें निकालना है 7 हेड और 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जबकि कॉइन को हमने कितनी टाइम्स टॉस किया हुआ है? 10 टाइम्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले ये आप देख लें कि देखिए ये आपके अलग अलग क्वेश्चन है। मतलब आपको क्या है कि जो आपको 7 हेड 3 टेल आए तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, अगर हमारा 5 हेड 5 टेल आए तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और अगर हमारे 2 हेड 8 टेल्स आए तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 0 हेड और 10 टेल्स आए तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी। तो ये अलग अलग फाइंड करना है 4 क्वेश्चंस। ठीक है, आपको मैं एक समझा रही हूँ, दूसरा भी, चारों पॉइंट्स जो मैं आपको पूरा क्लियर करूंगी तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये जान लें, इन अ सिंगल ट्रायल विद इन कॉइन। किसी भी कॉइन में अगर आप कॉइन को उछालते हैं एक बार सिंगल टाइम्स, या तो आपका हेड आएगा, ये मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम में बताया हो, या तो आपका हेड आएगा या आपका टेल आएगा। ठीक है, तो P क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मान लीजिए आपका हेड आया तो आप समझ गए कि आप सक्सेस हो गए। ठीक है, टू गेट हेड अप्स। ठीक है, हेड्स अप लाने की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए P है। ठीक, तो इसके चांस कितने होंगे? एक सिक्के को अगर आप उछालोगे, ठीक है, तो 50% चांस होंगे कि हेड आ जाए, 50% चांस होंगे कि टेल आ जाए। ठीक, तो वही हमने हाफ हाफ कर लिया है कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 मान लीजिए किसी कॉइन के लिए। ठीक है, इन अ सिंगल ट्रायल, किसी सिंगल ट्रायल में। और जो Q है हमारी क्या है? फेलियर की प्रोबेबिलिटी को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फेलियर, मान लीजिए टेल्स आया तो आप फेल हो गए। मान लीजिए आपने मन में माना होगा कि भाई हेड आ जाए, तो अगर हेड आएगा तभी तो आप सक्सेस हो गए, वरना तो आप फेल हो जाओगे। तो इस तरह से माना गया है। ठीक है, तो आप मान लो अगर टेल आता है तो आप फेल हो जाते हो। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है या फेलियर की प्रोबेबिलिटी Q, हमने क्या ले लिया? हाफ ले लिया, क्योंकि एक कॉइन में 2 ही पहलू होते हैं। ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल, इसीलिए 50-50% दोनों की क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी हो गई आने की। ठीक है, अगर हम ले लें अमंग 10 ट्रायल्स, अब हम अपने न्यूमेरिकल पर चलते हैं कि मतलब ये भी हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट था कि P और Q की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब हमारा क्या है, अगर हमारे 10 ट्रायल्स हो जाए, ये तो हमारे एक ट्रायल के लिए हमने निकाल लिया। ठीक है, अगर यही हमारे 10 ट्रायल्स हो जाए, हम अपने कॉइन को 10 टाइम्स थ्रो करें, अगर हम अपने कॉइन को 10 टाइम्स थ्रो करें तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए 10 टाइम्स हमने थ्रो किया, 7 टाइम्स हेड आया और 3 टाइम्स टेल आया, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हम आपको एक सेपरेट अलग समझा रहे हैं, फिर हम आपको नोट्स में अपने दिखाएंगे कि किस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें 7 हेड और 3 टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो 7 हेड और 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमने फॉर्मूला बताया था P, R हेड और N-R टेल आने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने आपको बताया था। इसे P से भी, ओनली P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। फॉर्मूला बताया था NCR P की पावर R Q की पावर N-R।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है हमारा, मतलब जितनी बार हमारा हेड आया ये सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये एन माइनस आर क्या है, जितनी बार हमारा टेल आया। ठीक है, माने फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूले में लगते हैं। प्रोबेबिलिटी निकाला हमने 7 हेड और 3 टेल आने की, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स एन। एन क्या है हमारे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इस फॉर्मूले में। पहले आप देख लें क्या क्या है। ये क्या है हमारा, मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम में बताया हुआ है, बट आप एक बार और जान लें। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, और यहाँ पे आर क्या है हमारा, आर, यहाँ पे आर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, हेड जितनी बार आता है उसके नंबर्स को, और जो एन माइनस आर है वो क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, जितनी बार टेल आता है उसके नंबर्स को शो कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ टेल्स को शो कर रहा है। तो आपको ये पता चल गया कि क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस न्यूमेरिकल, अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फॉर्मूला हम एक बार और लिख लेते हैं। 7 हेड और 3 टेल आने का, या मतलब ये तो हमें निकालना है, तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है एन सी आर डॉट पी की पावर आर डॉट क्यू की पावर एन माइनस आर। और यहाँ पे पी और क्यू है हमारे, पी और क्यू क्या है, पी क्या हमारा ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कॉइन में हमारे दो ही प्रोबेबिलिटीज होती है, एक तो या हेड आएगा या टेल आएगा, जिसकी वैल्यू अभी हमने आपको 1/2 बताई हुई है। ठीक है, तो पी और क्यू की वैल्यू 1/2 होगी हमारी। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखते हैं। एन नंबर, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे कितने हैं, 10 नंबर, क्योंकि हमने जो कॉइन है उसे 10 टाइम्स थ्रो किया है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 है। ठीक है, सी, आर क्या है, कितनी बार हेड आया, हेड आया 7 टाइम्स, डॉट पी की वैल्यू 1/2, आर की वैल्यू 7 टाइम हेड आया, डॉट क्यू की वैल्यू भी 1/2, एन माइनस आर मतलब कितनी बार टेल आया, तो 3 टाइम्स टेल आया, 3 टाइम्स टेल आया। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लें। 10c7 1/2 की पावर 7 1/2 की पावर 3, बेस सेम है, ऐड हो जाएंगी हमारी पावर, तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर 10। ठीक है, तो ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी, आ गई 7 हेड और 3 टेल। ठीक, 7 हेड और 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी आ गई ये हमारी। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करें तो देखिए इसे सॉल्व करके भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 10c7 को कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टोरियल 10 ऊपर वाले को फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 7 नीचे वाले, और अपॉन में ही फैक्टोरियल 10 माइनस 7 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये 1/2 की पावर 10 रहने दें ऐसे ही। ठीक है, फैक्टोरियल 10 को आप देखिए, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7, 10 माइनस 7 3, फैक्टोरियल 3 1/2 की पावर 10। ठीक है, तो इसे और सॉल्व कर ले। फैक्टोरियल 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 × 9 × 8। ठीक है, और क्या बचेगा, फैक्टोरियल 7, यहाँ नीचे भी फैक्टोरियल 7 है, और फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने ऊपर ऐसा किया। ठीक है, क्योंकि डिजिट्स निकालते जाते हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा इतना बचा, 10 × 9 × 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 को क्या लिखते हैं, 3 × 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 120, सॉरी मैं यहाँ पे क्या लिखना भूल गई, 1/2 की पावर 10, 1/2 की पावर 10, ये वहाँ पे 1/2 की पावर 10। ठीक है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह से आ जाएगी, 120 1/2 की पावर 10। तो ये प्रोबेबिलिटी अगर आप सॉल्व करते हैं तो इस तरह से आएगी। ठीक है, तो 7 हेड और 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी ये। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि अगर हमें ये लाना तो किस तरह है, सिर्फ फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू पुट करनी है, और आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में जो दिया हुआ है वो मतलब ये जो हमारे डिजिट्स हैं, जो हमारे ये आर है, एन है, तो इनकी वैल्यूज क्या है, इनका मतलब क्या है, ये क्या होते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा फॉर्मूला। और ये क्या है, एन हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, आर हमारे जितने टाइम्स हेड आता है, आर हमारा जितना टाइम हेड आता है, और एन माइनस आर क्या होता है, जितने टाइम्स टेल आता है वो उसकी नंबर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आप रख कर तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी ये जो 3 बचे हैं वो भी हम देख लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा 5 हेड और 5 टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने लिखा हुआ है 10, सी
5, यहाँ पे R होता है, NCR, R की जगह पे हमने क्या लिखा है 5, क्योंकि 5 टाइम्स हेड आया है, ठीक। R 1/2 क्यों लिखा, P की वैल्यू 1/2 लिखी, Q की वैल्यू 1/2 लिखी, P की पावर क्या होता है R, Q की पावर n - R, ठीक है। तो P की पावर R क्या था हमारा 5, R हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है हेड, जितने टाइम्स हेड है, तो हेड कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, तो 5 लिखा। 1/2 की पावर n - R होता है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो 10 हो गए, R मतलब 5, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 5 है तो 5 लिख दिया, ठीक है। 10 - 5, तो इसे आपने फिर ऐसे लिख दिया। फिर हमने क्या किया, फैक्टोरियल 10, इसे सॉल्व कर लिया, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5, फिर 10 - 5, फैक्टोरियल 10 - 5, 1/2 की पावर 5, कैसे, पावर सेम है हमारी, ऐड हो गई, 10 - 5 5 होगा, 5 + 5 5 + 5 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। 1/2 की पावर क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसे 10 लिख लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लिया आपने, 10 को बाहर निकाल के ऐसे सॉल्व कर लिया पूरा, तो आपका क्या आ गया 252, 1/2 की पावर 10 आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5 हेड और 5 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड वाले पॉइंट की ओर। ये था हमारा 2 हेड और 8 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सब एक जैसा है, आपको कोई मतलब मैंने आपको फर्स्ट जो था वो क्लियरली बता दिया, तो आपको ये सेकंड थर्ड मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि आप, क्योंकि आप जल्दी समझ सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं 2 हेड और 8 टेल में क्या करेंगे। देखिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 8 है, ठीक है। तो आप टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो कभी चेंज होंगे नहीं, तो 10C और R की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। 1/2 की पावर R की वैल्यू क्या है 2 है, इंटू 1/2 की पावर n - R, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 है, R की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप डायरेक्टली 10 - 2 ना लिख के n - R की वैल्यू 8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि n - R मतलब नंबर ऑफ टेल्स, टेल आने की नंबर, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आपने 10 टाइम्स क्या किया, कॉइन को थ्रो किया, ठीक है। कॉइन को क्या किया, थ्रो किया, कॉइन को आपने 10 टाइम्स थ्रो किया, ठीक। तो इन 10 टाइम्स में आपके मान लीजिए 7 टाइम्स हेड आ गया और 3 टाइम्स टेल आ गया, ठीक। अगर आपका 7 टाइम्स हेड आ गया और 3 टाइम टेल आ गया, तो हमने इसको बोला R होता है, ये क्या होता है n - R होता है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला, तो ये हमारा n होता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होते हैं n होते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप n - R ना लिखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने 10 - 2, n - R की वैल्यू आपने क्या लिखी हुई 10 - 2, मतलब R की n की वैल्यू आपने यहाँ से उठा के लिख दी 10 और R की वैल्यू यहाँ से उठा के लिख दी 7, तो 10 - 7 कितना आ गया 3। ऐसे आप अगर डायरेक्टली लिखते हैं n - R की वैल्यू 3 टेल, तो 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये आपको आप इसी तरह ऊपर की तरह सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 45 इंटू 1/2 की पावर 10, ठीक है। इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने फोर्थ वाले पॉइंट की, जिसमें हमारा 0 टाइम हेड आया हुआ है और 10 टाइम्स क्या आया हुआ है टेल आया हुआ है, ठीक है। 0 टाइम हेड और 10 टाइम्स टेल आया हुआ है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 0 टाइम हेड, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 10, R की वैल्यू 0 है यहाँ पे, 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर क्या हो जाएगा n - R, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने 10 माइनस R की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 0, तो 10 - 0, ठीक है। ये 0 लिखा हुआ है, 10 - 0 10 बचेगा, तो 1/2 की पावर 0 कुछ नहीं, ठीक है, मतलब 1/2 की पावर 0, टोटली हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 किसी की पावर 0 होती है तो क्या हो जाता है इसकी वैल्यू 1, तो 1 का क्या हो जाएगा 10C नॉट को भी आप सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ये 1/2 की पावर 10, ओनली 1/2 की पावर 10 बचेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट्स न्यूमेरिकल के जो 4th पॉइंट है आपको पूरे समझ में आए होंगे। सिर्फ एक छोटा सा समझने की बात है, आप अगर एक समझ रहे हो तो इस पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसके बाद मैं जो पढ़ाऊंगी वो होगा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जिसको मैं पार्ट 3 डालूंगी। मैं क्या डालूंगी, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो आप उसको डाल के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक शेयर और कमेंट भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को देख सकें और मेरा चैनल ग्रो हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।